नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 3 अप्रैल 2026 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ कहाँ के माल हैं जी। और दोस्तों फिर वही बात जी, जिनको माल लेना तो आपका कुछ नहीं जाएगा जी, यहाँ डायरेक्ट आ जाओ दिल्ली में। आप यहाँ से 2 कट्टे 4 कट्टे 10 कट्टे 20 कट्टे टेम्पू ले जाओ, अपने गांव में बेच लो। एक से एक माल आपको काटागोड़ा मिलेंगे और सुपर शंकर भी मिलेंगे। अपने समय से माल लेके रख लो। कुछ लोग कह रहे कि गिल्ला है सूखा है, जो ले गए भाई क्या सूखेगा, जोन सा आपका गिल्ला है गिल्ले को बेच दो वहाँ, और यहाँ गिल्ले का ले लो। आप वहाँ बेचोगे अपना बीज, जोन सा आपने रखोगा देसी फेसी, उसका तो कुछ बनता नहीं। और देसी लगाओगे, ये देखो ये काठरगोड़ा की डेयरी है, आपको इसकी कलियाँ भी चमकेगी। और वो जो है देसी माल है, उसकी आपको लहसुन भी नहीं चमकेगा। ये देखो ये देसी माल, ये ऐसे 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 हैं देसी माल। ये देखो ये काठरगोड़ा है, यानी अपने ही साथ अपनी दुश्मनी कर रहे हैं आप अपने खेत के साथ। यदि आपको संपन्न होना, बीज बदल लो, चाहे सुपर शंकर लगाओ और चाहे काठरगोड़ा लगाओ। हाँ, यदि आपके इससे अच्छा बीज हो आपके पास, अपने लगाते चले जाओ, आपको संतुष्ट हो, यदि आपकी एवरेज अच्छी आ रही हो। पर आप एक बार अपने अड़ोस पड़ोस में गांव में 10-20 किलोमीटर तक 50 किलोमीटर तक जिन्होंने काठरगोड़ा लगाया, सुपर शंकर लगाया, उनके पास एक बार जरूर जाके आओ और आप उनके खेत को देखो। बाबू जी राम राम जी। राम राम राणा जी, कैसे हो? बढ़िया जी, ठीक ठाक जी। कैसे हो जी? बढ़िया बढ़िया सब बढ़िया। और जी कैसे हो जी? ये कहाँ के किसान जी, परिचय तो करवा दो जी। ये यूपी के किसान है। अच्छा, काठरगोला लेके आए थे। अच्छा काठरगोला लेके आए। कौन से गाँव के जी? अच्छा जी, अच्छा। तो आज की क्या रिपोर्ट है जी का? देखो काठरगोला होगा 2000 कट्टा काठरगोला मंडी में। यार लहसुन की बात करेंगे, काठरगोला की आपने तो बोला आज की क्या पोजीशन बता दो, माल कितना कितना आया। हाँ हाँ, ये तो बहुत पूछ सुन तो लिया मैं। आपके आपको काठरगोला से इतनी धुंधक क्यों आ गई है? इसमें ना लोग वो रह जाएंगे जो डेली के ना लहसुन के भाव सुनने वाले हैं। सर मैं वही तो बता हम बीज में रुड़ जाएंगे। नहीं कोई बीज नहीं है, मेन काम है आपका जो मंडी की आवक है, मैं वही बता रहा हूँ। अच्छा जी, 2000 कट्टा काठरगोले का। ठीक है जी। एक गाड़ी पंजाब की आई है, 3 गाड़ी छिपा बड़ौदा और 1 गाड़ी एमपी है, 3 गाड़ी गन्नौर है। ठीक है जी। ये आवक है। और पंजाब बिका है 30 रुपये से लेके 90 रुपये। माल कैसे हैं जी? अच्छे माल है, कच्चे माल है। अच्छा जी, शुरुआत होगी पंजाब की। शुरुआत हो गई। फिर तो ये एक चीज और सामने आएगी, जो माल अभी तक ये कुछ आपके पास से बड़े बंदे यहाँ से खरीद के पंजाब ले जा रहे थे, वो तो सप्लाई बंद हो जाएगी फिर। अब हर तरफ के माल निकलेंगे ना भाई साहब, मैंने कुछ दिन पहले बोला था हर तरफ के माल निकलेंगे। भाई साहब जी हैं जी, ये भाई साहब जी एमपी से आए हैं, काला पीपल। काला पीपल मंडी से जी। और त्यालपुर बीच में मंडी है, कालेपुर मंडी। अच्छा जी, भोपाल के पास। ठीक है जी। माल लेके आए जी? नहीं माल लेके वो ये मिलने आए थे। अच्छा, काठरगोला लेने आए थे। अच्छा जी। और बीच के लिए अच्छा बाकी जी। अभी बात करें तो अच्छा जी, अच्छा। तो बात करें जी पंजाब के माल, क्या बताया आपने? 30 से लेकर 90 रुपये बिके। अच्छा जी, 30 से लेकर 90 रुपए जी। हाँ। ठीक है जी। और इसके अलावा जी बाकी आप बताओ, आप पूछो रेट आज लहसुन के देसी के? देसी के भी जो गन्नौर आई है 30 से 60-65 बिका। जो भी छोटे वाले वो पुराने लगा रहे जो लगे थे, हाँ वो 30 रुपए से 60-65 रुपए रुपये। और काठरगोले बिके हैं नीचे में 50 रुपये, 45 की एकदम गोली। ये भी किया ना जी, गोली 45 की, लड्डू 55-52 रुपये का। और जो मोटे माल है 80-85, 90, 110 तक बिका काठरगोला। ये लाट था 110 का बिका। 110 पर कितना माल देख लो। जमीन आसमान के, एक मिनट मेरी बात का जवाब दो, कितना जमीन आसमान का फर्क है। अभी ये जो है ना, कोई खाते पीते घर का माल, गिने चुने इसमें लहसुन के दाने आए कट्टे में, और एक है बिल्कुल गोलियां हैं। इनकी तादाद जो सुबह से शाम तक गिने तो कट्टे में गिन भी ना सके भी कितने माल हैं जी है। और इनके रेट 30 रुपये से 60-65 रुपये। इनके रेट 50 रुपये से लेकर 100 रुपये लगा लो, 90 रुपये लगा लो, 110 भी गए, चलो इसको तो छोड़ दो, ऐसा तो नहीं आएगा। ये बिका 113 रुपये का। ये बिका 115 रुपये का। 100 भाई साहब अच्छा ये जी, 115 रुपये बिका। 115 रुपये जी। बताओ जी, माल भी, वजन भी और रेट भी। और सर ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है ना।
जो है काट रखोले के लिए हम जो बोले सामने दिख रहे हैं आपके पास। अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा ये बात बताओ, 90 मैं भूल जाऊंगा जी, क्या ये माल कोई बीज के लिए ले जाए तो कितने दिन टिकेंगे? क्या टिक जाएंगे ये माल, या टिक जाएंगे जैसे वही कोई वही ले मैं बता रहा हूँ, एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। हाँ जी। दिन भर मेरा इसी चीज़ में लग रहा है कि जी बीज के लिए हम अभी ले जाएंगे। मैं कह रहा हूँ कच्चा क्या है, कोई बात नहीं, हम ले जाएंगे, हम सुखा लेंगे। साहब ऐसा है, मेरे हिसाब से बीज का माल 1 महीने बाद लेना चाहिए, जब पूरा सूख जाए। ये नड़ इसकी अभी भी देखिए ना आधी है। तो सूखेगा, इसमें जाएगा क्या? वजन ही तो जाएगा। वजन जाएगा, लेकिन क्या है, जो सूख के आएगा ना माल भाई साहब, वो एक मजबूत चीज़ हो जाएगी। अब यहाँ पे आप समझो मेरा कहने का क्या मतलब है। अभी मैं दे दूंगा, मैं तो बेचने के लिए बैठा हूँ। आज मेरे पास 600 कट्टा है। मैं तो अभी भी मेरे को कम से कम भी नहीं कह के भाई साहब, आज की अगर डिमांड 2 दिन में जो फ़ोन आए हैं, बहुत ही कम से कम 4000 कट्टे के फ़ोन है आ लिए ऑर्डर। तो मेरे को तो बिक रहा ना, और मैं एक कट्टा भी बीच में दे के इच्छुक नहीं हूँ। ग्राहक खड़े और आप दे नहीं रहे। क्यों नहीं दे रहा? कि कच्चा माल है भाई साहब, ये होगा नहीं। अब अगर आप अपने रिस्क पे लेते हो, कल को ना कहते ना खुराना ने मार डाला, आप अपने रिस्क पे ले जाना चाहते हो, मोस्ट वेलकम, ले जाओ भाई साहब। यही बात बोली आपको भी। हम भी हमारा प्लानिंग है, जैसे ले भी गए ना तो हम उसको खुलवाएंगे, पहले धूप में सुखाएंगे, इसके बाद ही जो यहाँ से ले लिए पहले धूप में सुखाएंगे, खोल लेंगे। हाँ, वो सुखाने के बाद ही किसानों को देंगे। ये भी बीज के लिए आए। अच्छा जी। इन्होंने भी यही कहा कि भैया खोल के मैं लेके तो जाऊँगा, ये भी कहा है मैं लेके जाऊँगा, लेकिन खोल के सुखाऊंगा, उसके बाद दूँगा। उसके बाद ही किसानों को दो चीजें है ना, जो मान लो गिल्ला ले लिया, गिल्ले में क्या क्या चीज है? एक तो वजन जाएगा, ये फिर ये गल के खराब हो जाएगा। क्या गल के खराब भी हो जाएगा ये? अगर साहब ये रख गया, सुखाया नहीं तो गल भी सकता है। तो ये रिस्क वाली बात है। तो जिसने रिस्क खेलना है, वजन को तो झेल सकते हैं, वजन का तो कोई बात सर नहीं। ऐसा है, 50 वजन को किलो का झेल कट्टा जाओगे। ले गए। आदमी कैलकुलेट कर रहा है कि जी आगे बहुत महंगा हो गया, तो ये एक आपसे तकलीफ है यार। हाँ जी, बुरा नहीं मानना, मैं मुंह पे बोलता हूँ। जो मर्जी। परसों आपने मेरी वीडियो काटी क्यों नहीं? मैं कुछ बोल रहा था, कहाँ पर है? मेरे मुंह से कोई गाली निकली थी, आपने वो वीडियो नहीं काटी। यार गालियाँ थोड़ा अच्छी लगती हैं। गलत। ऐसा है जी, जो मैं आपको ऐसे ना चलाता ना, 4 साल हो गए हमको चलते को। अरे प्रभु, कितने पंगे पड़ते हैं। मित्र वो ही है जो मित्र का साथ दे, मित्र को रोक के। ये नहीं है कि मित्र को अंदर दे, लड़ लड़ अरे मेरे लड़ तो सिर मालिक, बढ़वा। वो तो है। हाँ जी। लेकिन अगर मैं मुंह से कुछ गलत निकल रहा है, उसको तो रोक दो। रिक्वेस्ट है भाई साहब, रोक दें। उसको नहीं दिखाओ ना यार, अच्छा, जरूरी थोड़ी ना। फिर रोकी मैंने तो। ना आपने वो पूरी दिखाई पैसों की यार, मेरे को मेरी वाइफ ने टाइट कर दिया कि आप इतनी बदतमीजी क्यों बोलते हो? कोई गाली दिन में वीडियो में आपको 10 बार क्रोध आएगा, 10 बार आप बोल लेंगे। कहीं हो सकता है कहीं रह गई हो। मैं तो रोज भी, कल भी तो वीडियो इतना रोकी नाराज आपकी। होगी आप इतनी बदतमीजी बोलते हैं। नहीं, नहीं, नहीं। मेरे को अभी वासी ने तो याद आ गई, मैं कहा पता नहीं ये भी काटी के ऐसा निकाल। मित्र वही है जो मैं इसको ना रोकता ना। आप किस किस के लिए क्या क्या बोलते हैं, कहीं बार बाबूकों के, चाइना वालों को गालियाँ, कभी कुछ ना रोकता, कहीं से कहीं पंगे पड़ते। ये बीज बनेगा हमारा 7 कुंटल बीघे का सूखा, इसे लगाते हैं तो ये बैठेगा 2 कुंटल बीघे। तो हमें ये नहीं लगाना, ये लगाना, ये एक ही दाने में से निकला हुआ। ये एक दाने में निकला। चलो जी, ये भी आप ज्ञान ले लीजिए। ये हमारे किसान भाई हैं, मैंने खुद पैदा करा। अच्छा, खुद पैदा करा ये कह रहे हैं मोटे दाने लगाया करो, पतला दाना वही बेच। और बेचें किसको, क्या है में लेकिन बेचें? ये मजे की बात, एक चीज़ जो पॉजिटिव पॉइंट ये देख लीजिए कि एक दाने में से निकला हुआ है। अब इसमें छोटा तो है ही नहीं कुछ भी। ठीक है जी। ये देखिए आप दाने और के वो मोटी लीजिए, कलियां जी। ये मोटी, ये ये निकलेगा, ये 8 कुंटल बीघे का भाग गया हमारा। तो हमें ये नहीं लगाना, हमें ये लगाना। और अगर ये भी लगा दे तो मल्चिंग में। सर 2-3 चीज़ें समझ लें, मल्चिंग पे खेती करिए तो जो हमने 160 ग्राम का वो बेगू वाला माल दिखाया था, सारा माल वैसा होगा, वजन आएगा। भले हम 1 बीघे की खेती कम कर लें, और बढ़िया तरीके से करो। बढ़िया तरीके से करो, ये वो माल निकल जाएंगे। बाबूजी आपके घरों में माल बिकेंगे, आप शान से माल बेचेंगे। मल्चिंग में खेती करिए। बीज के लिए मेरी मान दे हो ना, तो बीज के साथ साथ अब ये भी मानो कि हमने मल्चिंग पे खेती करी है।
तो बात चल रही थी वो वीडियो की, मेरे को आपसे लड़वाना नहीं किसी को, मेरे को आपसे किसानों का फायदा करवाना लंबे समय तक चल के। ये फायदा है ना, 3 साल तो हम रेट के लिए लड़ते रहे। पिछले साल आपने सुपर शंकर पैदा किया नहीं, उसको बांटा पिछले साल, और इस साल जो आपने काटर घोड़ा कर दिया जी। तो 3 साल रेट के लिए लड़ाई चली, जागरूक करा, 2 साल बीज के लिए। तो जैसे आप बोलते हैं अभी तक तो क्या पता कहाँ से कहाँ युद्ध होते जी आपके लोगों के साथ, जो ना मैं वीडियो काटता, वीडियो में इसीलिए हो सकता है कोई गलती हो गिराएगी वो, पर मैं काट देता हूँ। चलिए बाकी इतना ही बोलूँगा भैया। एक तो जो अपना यूपी का किसान है जो काटर गोला काट रहा है, थोड़ी ना 2 इंच की डंडी ऊपर करके काटे। दिखाओ। ये तो जैसे कम है ना। हाँ जी, जैसे आप जितनी बड़ी आप डंडी ऊपर होनी चाहिए, इससे भी ऊपर होनी चाहिए। थोड़ी ऊंची करेंगे तो ये क्या होगा, टिकने लायक हो जाएगा माल। फिर लोग कहेंगे कि वजन तोल दिया। कितना फर्क पड़ता है राणा जी। पड़ेगा तो उसमें आधा किलो का भी अगर ये फर्क। बाल हटवा दूँ तो इससे मेरे शरीर के वजन में कितना फर्क पड़ेगा। तो बेकार की बात है। जैसा वो मनीष, क्या नाम था जी उसका, ना कौन था जी वो, कब, मेरे पास कई मशीन मनीष है। हाँ मनीष दा कड़जी जाए थे वो, लहसुन अपना खेत का जाए थे। राइट, वो वाला जो उसने पॉलीथीन में जाए थे, लंबी जो लंबी डंडी थी ना, वैसी डंडी आप काटिए। उससे क्या होगा कि आपका माल टिकने का लायक हो जाएगा। जो किसान बीज के लिए लेगा उसको सेफ माल रहेगा। ठीक है जी। तो भैया यूपी वाले किसानों के लिए थोड़ी लंबी डंडी काटो, और जो भी किसान बीज के लिए मांग रहा है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप एक 20 दिन 25 दिन और रुके, माल सूखने दीजिए तब लीजिए। उसके बावजूद भी अगर आप लेना चाह रहे हैं, आप आइए, देखिए, लीजिए। उसके रिस्क के जिम्मेवार आप खुद हैं। ठीक है जी। क्यों भाई साहब? कल ये को रुक मेरे सकता है, पैसे इसलिए भागो। पूछ लेना जी, रुक सकता है वैसे जो अभी आज की वैसे तारीख में एक इसको बात ले बताओ जाए। यार, हाँ ये क्वेश्चन आपने बढ़िया पूछा। लेनी से पूछ लो ना, लो जी लो, इन्हीं को दो, इन्हीं से पूछो जो बात पूछ रही ये हाथ में पकड़ दो। ये बताओ, अगर ये माल अभी किसान लेके जाता है, आप भी किसान है, हाँ हम भी किसान हैं। तो ये क्या बीज के लिए रुक जाएगा? अभी नहीं, अभी कम से कम 20 दिन के बाद। चलो, लेकिन अगर वो कहते हैं मैं अभी लेके जाऊंगा, तो उसको क्या करना चाहिए सुखाने के लिए? सुखाना चाहिए उसे, और सुखाने के लिए उसे बहुत इत्यादि करनी पड़ेगी इसकी। क्या इत्यादि ये है कि ये डैमेज ज़्यादा होगा, इस टाइम वजन बहुत गिरेगा इसका, तो अच्छा नहीं रहेगा लेना। चलो वजन जान दो, ये बताओ ये सूख जाएगा? हाँ सूख जाएगा। ठीक है, हमने धूप में सुखा दिया, हाँ उसके बाद ये बीज के लिए रुक जाएगा क्या? बन जाएगा? कुछ हो सकता है, डैमेज हो सकता है, काला पड़ सकता है। काला पड़ सकता है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ उसको भी किसान ने रोक लिया। किसान से बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं है। किसान से बड़ा खिला लीजिए। वो ये रुकने की तरकीब ये है, जैसे कि अब ये अपनी आल है, ये पूरी इतनी है, पूरी होनी चाहिए ये आल, ये रुकेगा। वो तो हाल वाला तो रुक जाएगा। वो रुक जाएगा। हम कह रहे हैं अभी हाजिर में जो ये माल है, जैसे अब किसान कहते हैं मैं तो लूँगा, हाँ भले खुदाना जी आप रोको ना रोको, मैं तो लूँगा। तो वो किसान की जिम्मेदारी है। वो किसान की जिम्मेवारी है। हाँ लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, उसको हम क्या सलाह दे सकते हैं कि अगर वो लेता है तो उसको सुखा के अगर वो रखता है तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो भी किसान भाई है ना, बीज ले भी जाए ना सर, अभी गीला माल भी कहीं से भी ले कट्टी लेके गया, मान लो इसको धूप में सुखाना बहुत ज़रूरी है। घर में खुले में डाल दो, नहीं तो बिल्कुल काला होगा, वो दिक्कत आएगी। और धूप में अगर सुखा देते हैं हाँ। तो फिर रुक जाएगा? हाँ, फिर कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्या अंदर से भी, अंदर में नमी है, अपने फोड़ेंगे ना उसमें नमी आएगी अंदर, और बाहर से नमी है। तो कोई भी माल अगर ले भी जाए ना, मतलब किसान को जल्दी ले जाना ही है तो ले जाओ वाले, कोई दिक्कत नहीं है। और उसको घर पे आपको सुखाना खुला रखना है, उसको ये ध्यान रखें। अगर उसमें कट्टा ले रख दिया तो पूरा काला पड़ जाएगा। ये किसानों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। भाई साहब, मेरी तरफ से सलाह 20 दिन 1 महीना रुकने की है। फिर भी अगर आप आते हैं मोस्ट वेलकम। सुखाने का तरीका आप लोगों को पता ही है, फिर भी मैंने बता दिया। इस हिसाब से आप सुखाइए, रोकिए, वो आपके रिस्क है। तो मैं दिन भर फ़ोन पे एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ, लगातार बहुत फोन आ रहे होंगे इस चीज़ के। और माल, आप सोचें कि माल की कमी, कोई माल की कमी नहीं, कोई ऊटी वाला सिस्टम नहीं कि माल बेचने के टाइम माहौल क्रिएट कर दो कि जी माल तो ख़त्म होने वाला है। बहुत माल है, बहुत माल है।
माल खूब मिलेगा, भाव कुछ भी हो। वो सुपर शंकर कल का बिक गया था जी। हैंड टू हैंड बिक गया। अच्छा जी। सर लोग जो गलती में है ना कि मैं सुपर शंकर की बात नहीं करता, मैं सिर्फ इसकी बात करता हूँ काटा कोने की, बहुत बड़ी गलती में हो। तो उसको भी आप वो दे रहे, बिकेगा वो भी? बिल्कुल बिकेगा, लगाना चाहिए। ईमानदारी जो ओरिजिनल बीज है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस ओरिजिनल का मतलब ये नहीं कि जो मैं दूंगा वो ओरिजिनल है। आप देख के लीजिए, जिससे आपने लिया अगर माल ठीक निकला ठीक है, अगर आप जिनसे लिया उसका माल हल्का निकला तो उनको पकड़ो कि भाई तेरे से ले गए थे माल हल्का निकला। रेट दोनों के सेम रहेंगे या कम ज़्यादा कुछ? भाव की मैं बात ही नहीं कर रहा सर, भले सुपर शंकर है भले ये, अभी टाइम लगेगा उसको लेने में। उसको बीज के लिए लेते हैं, उसको 15 दिन 20 दिन 1 महीना रुकना पड़ेगा। जो आज की तरीके में मोटा सुपर शंकर बेचने के लिए आए, कोई किसान जाए और मोटे वाला ये जाए, तो कौन सा ऊपर जाएगा? दोनों बिकेंगे ट्रैक्टर से, ज़्यादा तेज कौन सा बिकेगा? डिमांड दोनों बिकेंगे। एक की तो होती है यार, कोई डिमांड कुछ। हाँ, आप ये बताओ, आप और मैं दोनों खड़े हो, भले मैं आपसे वजन में भारी होऊंगा, आपसे कम सुंदर होऊंगा, लेकिन ये मतलब नहीं है कि मेरी वैल्यू नहीं है। दोनों की वैल्यू बराबर होगी, कुछ 19-20 है ना। आप में अपनी एक अलग खूबी है, मेरी अलग खूबी है। अब अगर देखो भाई साहब, इनकी टोपी उठाओ तो दोनों ही गंजे हैं। अब ये कीमत बढ़ गई इनकी कीमत बढ़ गई। हमारे हम वैसे बेकार फटीचे होके घूमते रहते। नहीं सर, आप मेरे इतने नहीं है जी, आपके तो ये ज़्यादा उड़ बड़ा गए है जी, मेरे तो थोड़े बहुत माथे के उड़ गए। सर गेम वही हुआ, मैं सुपर शंकर क्यों कम बोल रहा हूँ, लोगों ने उसका नाजायज फायदा उठाया। हेरा फेरी वाले माल बहुत बेचे। एक बीमारी और भी है। हमारे नाम से बहुत बेचे हैं। हाँ, इस साल क्या हुआ, बोनी सब लेट हुई बोनी इस बार। सुपर शंकर बोनी बहुत लेट जल्दी हुई, हुआ, बोनी लेट हुई। हाँ। उसके बाद जो सुपर शंकर पे पेस्टिसाइड नहीं छिड़कना था हाँ। वो छिड़का, लोगों ने माल बेचा, बीज बेचा और साइड हो गए। सही। सिखाएगा कौन, बताएगा कौन किसान को? बीज बेचने तक कोई मतलब थोड़ी ना था, लेकिन लोगों ने बीज बेच के उल्लू सीधा किया, साइड हो गए। ऐसा नहीं होता ना साहब। अरे किसान भी खुश है। अगर मैं किसी चीज़ के लिए बोल रहा हूँ तो उसका सपोर्ट करता हूँ, पूरा साल उसको बता रहा हूँ आपको। चलो अच्छा, जो देसी वाले हैं दुनिया में तो इस समय देसी के लहसुन वालों को क्या करना चाहिए? लहसुन की बात चल रही बीज है, बदलना चाहिए और वो तो bunching बीज में बदलना हो तो बात दूसरी। अभी जो हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, जिनकी निकल गई, उनके लिए अभी माल देखिए, अगर आपके माल डैमेज होते हैं तो बेचिए। डैमेज माल तो किसी सूरत में नहीं रुकेगा। जिनके डैमेज नहीं है, जिनके डैमेज नहीं है भैया, पूरा साल पड़ा, घबरा के नहीं बेचना। ये नहीं सोचा ना कि अब मैंने बेचना ही है। अब अप्रैल से 6 अप्रैल से रूटीन में मंडियाँ चलेंगी। घबराने का रेट किसको बोलते हैं जी? घबराने का रेट 30-40 में बेचना चालू कर दें, वो गलत है। अच्छा, हाँ, ये बात हुई ना। देखो हाँ, तो अपने को 20-30-40 में कोई माल अभी नहीं बेचने। अगर प्रेशर पड़ता है तो थोड़ा रुक के धीरे, स्पीड कम कर दो, मार्केट से आउट नहीं कहना, स्पीड कम कहना। बेटा 1-2 मिनट रुको, आपको बताते मिलते हैं आपसे। आपने वीडियो बना ला, फोटो ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, 1-2 मिनट रुकिए आप। हाँ बेटा, अच्छा घंटी 1 बजाऊँ या 6 बजाऊँ? लो जी, लहसुन के ग्राहक आओ ना हो, 6 कप चाय पीने वाले जुड़वा दे जी। बिस्कुट भी खाएंगे? बैठ बैठो, बाहर बैठो। क्या मैसेज जी किसानों के लिए, पंजाब वालों के लिए? पंजाब बोले निकालिए आप माल, 30 से 80 भाव बिक रहा है माल, ठीक है। गोलियाँ 30 रुपये बिक रही है, और अगर इससे नीचे आता है तो फिर धीरे स्पीड करना। लेकिन अभी आपका गीला माल है, निकालो थोड़ा थोड़ा। जो आप पंजाब का 30 से 80 बिकता है तो बेचो, क्यों? कच्चा माल है ना भाई साहब, एकदम गीला है, पानी बिक रहा है आपका, तो इसे थोड़ा थोड़ा निकालना चाहिए। फिर सूखने के बाद फिर आगे देखेंगे। ठीक है जी। बेटा वो बच्चे आए हुए 6, साथ में बिस्किट दे दिए। तो सर अब लोगों में गलतफहमी होती है, पंजाब इसमें नहीं आता तो मैं बोलता नहीं। भाई मैं तो रूटीन में बोल रहा हूँ, मैं पंजाब के लिए भी बोल रहा हूँ। मेरा मन नहीं कह रहा, आपने पिछले साल ऊटी को सबसे ज़्यादा गालियाँ दी और सबसे ज़्यादा ऊटी आपने बेचा मंडी में। अब की बार पंजाब भी आप ही के पास आके रुकेगा, देखना। तो देखो ये सब भगवान की लीला है। मैंने उस दिन भी, आप उस दिन गाड़ी में थे, मेरे साथ एक मेरा दोस्त था, जब हम राजस्थान टूर पे, मैंने क्या बोला था, और ये सबके लिए ये बात जो हमने सीखी वो बता दें। आपको अपना हर काम
प्रभु के प्रति समर्पण करके आगे बढ़ना चाहिए। आपको जूते पड़ रहे हैं तो भी समर्पण करो प्रभु को, कोई ना कोई हमारी कमी होगी जूते पड़े। तारीफ हो रही है तब भी समर्पण करो कि कोई ना कोई वजह होगी, तारीफ हो रही है, लेकिन अगली बार के जूते के लिए तैयार हो जाओ। अलर्ट, जब भी तारीफ होती है तो चौकन्ने हो जाओ कि कहीं ना कहीं आपसे गलती होने वाली है। सेम चीज़ जब भी पैसा बहुत आता है आपको चौकन्ना हो जाना चाहिए कि आगे खाइए, ठीक है जी, क्योंकि पैसा आने से कहीं ना कहीं उल्टे कदम, अहंकार, ये सब चालू हो जाता है। ठीक है जी। तो साहब समर्पण अगर हम करेंगे प्रभु के चरणों में तो हम हर बुरी चीज़ से बचेंगे। यानी पंजाब का माल अब की बार आपके पास सबसे ज़्यादा आएगा तो हाथ जोड़ के मैं तैयार हूँ। मेरे में कोई मन में द्वेष भावना नहीं है किसी के लिए, लेकिन जहाँ गलतियाँ हैं मैं बोलूँगा, वो मेरे को किसी से दबने की जरूरत नहीं। जिनकी सोच थी कि हमारा माल इस पर नहीं आएगा, हम ड्राइवर हैं, हमारे बिना माल नहीं आता और इसको हम भूखा मारेंगे, तो भाई अभी भी देख लो, बड़ी पड़ी दुकान जी, है ना। ये मौज प्रभु की है। आज बिक्री कैसी, आज कितना माल बेच दिया अभी? बड़ी बिक्री आज कम है, असल में माल कच्चे होने की वजह से आगे बहुत बढ़िया नहीं पहुंच रहे। जो भी माल गए हैं थोड़े कच्चेपन पे पहुंचे हैं। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ पीछे यूपी वाले किसानों को, भैया अभी जल्दी नहीं करो बेचने की। अगर आप थोड़ा सुखाएंगे, यही माल जो आप 60-70 के बेच रहे हैं ये 80 से 150 बिकेंगे। आप थोड़ा अगर 10 दिन रुक जाते हैं, इसको सुखा लेते हैं तो ये अच्छे भाव बिकेंगे माल। 80 से 150 रुपये कटिंग होएगी अब तो आपकी सीरियल की, सारे में वायरल होएगी अब तो। मैं ना करूँ, मैं ना लिखूं, पर काट के लोग करेंगे जी। तो आप चलो यार, कह रहे कि भगवान ने बुलवाया, मैंने नहीं बोला। ना मेरे कहने से लहसुन बढ़ता है ना लहसुन कम होता है। समझ गए? जो प्रभु ने करवाना होता कठपुतली मात्रा वो करवाएंगे, है ना। और ये ध्यान रखना, इस भाव के चक्कर में अटक ना जाना सारे। ये कुछ लिमिटेड लहसुनों की बात हो रही है जो बहुत बढ़िया देंगे, वो बिकेंगे, समझ गए। जिनका भी हल्का लहसुन है, डैमेज हो गया, लेमन हो गया, उसको बेचते रहिएगा। अगर भगवान ने बुलवाया है कोई ना कोई वजह होगी, ठीक है जी, है ना जी। लेकिन मैं यही बोलूँगा, अपने मालों को धीरे धीरे बेचते रहिए। माल बहुत है, माल की कोई ब्लैक नहीं होने वाली। अभी आने वाले 6 महीने 5 महीने में कुछ भी ऐसा नहीं है आपको लगे कि माल की ब्लैक हो रही है। हमारे को अपनी फसलों के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट का ध्यान रखना चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट क्या बोल रही है, अभी जो युद्ध चल रहे हैं उनसे क्या दिक्कतें आने वाली है, इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। अभी आपने थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि कच्ची सब्जी में दिक्कत आई हुई है। जो कमर्शियल यूज में सब्जी होती है ना, इंग्लिश वेजिटेबल, होटल में, डब्बे में, मतलब हाइब्रिड टमाटर हो गया, जो उसमें चलती है, उसकी सारी चीज़ का सस्ता हो गया, मंद हो क्या गया। भाव दिया है? चलाते चलना इसको, यही चलेगा बेटा, आज यही चलेगा। ऊपर वाला होगा तो मैं अपने आप खींचूंगा। कमर्शियल जो चीज़ की सब्जी हैं वो सारी सस्ती होगी। भाजी मैं वही गैस बताना की चाह दिक्कत रहा है हूँ, थोड़ा सा कमर्शियल में। कुछ चीज़ें ये हैं जो हम लोग देखते नहीं, उनको देख के चलो कि आगे अगर ये युद्ध बढ़ता है तो इससे कमर्शियल गैस के सिलेंडर की शॉर्टेज आएगी, होटल्स की दिक्कत आएगी, बहुत बड़ी बड़ी आगे दिक्कतें आने वाली हैं। तो अपने को ना तो डरा रहे हैं किसी को, ना हम किसी को उलझा रहे हैं। जो सच्चाई दिख रही है, जो आगे दिख रहा है वो बता रहे हैं। ठीक है जी, अब हमारे को कहना क्या चाहिए, धीरे धीरे मालों को मार्केट में बेचते चले। ठीक है जी। तरीका तो यही है कि जिसमें हम अटकेंगे नहीं। एक भी ऊटी का किसान जिन्होंने ऊटी निकाली थी उस टाइम, मेरे कहने में, मैं समझता हूँ सब संतुष्ट होंगे कि वो टाइम से फ्री हो गए। ठीक है जी। तो भाई साहब जो इन चीज़ों को फॉलो करेगा कि धीरे धीरे वाला फंडा और गीले में आधा माल बेचने का फंडा हमेशा कामयाब होगा। 2 साल पहले मैंने गीले में माल रुकवा दिया था कि हमने बेचना नहीं 30-40 रुपये में,
लहसुन 200 जाएगा। तो वो ऐसे साल आते हैं, वो जब आते हैं तो मैं बोलूँगा ऐसे साल। अभी जितनी भी आप बोल लो लहसुन कम है, लहसुन डैमेज हो गया, ऐसे लोग भी आते हैं, ऐसे लोग भी आते हैं, हर तरह का आदमी मेरे टच में है। तो भैया डैमेज हुआ, लहसुन का दायरा भी बढ़ा है। तो अपने को माहौल देखते हुए, युद्ध भी चल रहे हैं, हर चीज़ को देखते हुए धीरे धीरे मालों को निकालते हैं। ठीक है जी, चल राम 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 राम। दोस्तों भाई साहब की दुकान का ये एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है। बाकी इससे भाड़ा लेट आया, इसको कम से कम 6 घंटे बाद भाड़ा देना।